नमस्कार मित्रों। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। देखिए, आज जो कहानी आपके लिए लेकर के आई हूँ ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, प्यारी कहानी है, दिल को सुकून तसल्ली देने वाली कहानी है। आपको सुनने के बाद बहुत मज़ा आने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। होता कुछ इस तरह से है कि एक पार्क में एक व्यक्ति बैठा हुआ था और प्राकृतिक नज़ारों को देख रहा था, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था शांति के साथ। अचानक से उसकी नज़र पड़ती है उसके ठीक सामने लगे हुए एक पौधे पर। वो देखता है, क्योंकि उसे दूर से ठीक से नज़र नहीं आ रहा था, कि शायद उस पौधे की ब्रांच पर कोई एक इंसेक्ट है छोटा सा। वो उसके नज़दीक जाता है तो उसे पता चलता है कि वो इंसेक्ट कोई और नहीं बल्कि एक बटरफ्लाई का, एक तितली का कुकून था। कुकून आप सबको पता ही होगा कि तितली की जो बर्थ साइकिल होती है उसके 4 स्टेजेस होते हैं। तो उसमें जो 3rd स्टेज होती है उसमें वो कुकून होता है और 4th स्टेज में उस कुकून में से तितली बाहर आ जाती है और अपनी उड़ान भरती है। तो फिलहाल 3rd स्टेज यानी कि कुकून उस ब्रांच पर था। वो गौर से देखता है कि उस कुकून में एक छेद हो चुका था। ये इस बात का इंडिकेशन था कि थोड़ी ही देर में एक तितली उसमें से निकलने वाली है। बहुत खुश हो जाता है, बहुत उत्साहित होता है। वो डिसाइड करता है कि वो अभी घर नहीं जाने वाला है। वो यहीं बैठेगा, इंतज़ार करेगा जब तक कि उस कुकून में से एक सुंदर सी तितली बाहर नहीं निकल के आ जाती है। जाहिर सी बात है, कौन इतने मज़े के, इतने प्यारे कुदरत के करिश्मे को मिस करना चाहेगा, इस दृश्य को मिस करना चाहेगा। तो वो वहीं बैठ जाता है। वो देख रहा होता है कि जो कुकून है उसमें कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट हो रहा था। जाहिर सी बात है कि जो बटरफ्लाई थी, तितली थी, वो उस छेद में से बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, प्रयास कर रही थी, कोशिश कर रही थी। उस आदमी की नज़रें जो थी उस कुकून के उस छेद पर ही टिकी हुई थी कि कब उसमें से बटरफ्लाई बाहर निकले। बट सडनली वो कुकून हिलना डुलना बंद कर देता है। वो मूवमेंट बंद हो जाता है, गतिविधि बंद हो जाती है। देखिए, जैसे इंसान के जो बच्चे होते हैं, जब वो माँ के पेट में होते हैं तो कई बार वो लात मारते हैं, कई बार हाथ मारते हैं, कई बार सिर मारते हैं। ठीक उसी तरीके से थोड़ी देर पहले उस तितली का मूवमेंट इस कुकून में था, बट वो बंद हो गया था। उस आदमी को लगता है ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई। अचानक से तितली ने इस कुकून में हिलना डुलना क्यों बंद कर दिया। थोड़ी देर इंतज़ार करता है कि शायद कोई गतिविधि फिर से हो, शायद कोई मूवमेंट फिर से हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब वो बेचैन हो जाता है और वो फिर से एक डिसीजन लेता है कि वो इस बटरफ्लाई की हेल्प करेगा, उसकी मदद करेगा। वो अपने बैग में से एक कैंची निकालता है और उस कुकून के नज़दीक जा कर के उस छेद को पूरा अंत तक काट देता है, यानी कि उस कुकून को काट देता है। तितली उस कुकून में से बाहर निकल कर के आ जाती है। बहुत खुश होता है, उसको दिल में बहुत सुकून मिलता है। उसे लगता है मैंने इस तितली की मदद की है। वो बाहर नहीं आ पा रही थी, कुछ शायद अंदर प्रॉब्लम हो गई थी और मैंने उसकी इतने अच्छे से हेल्प की। वो बाहर आ गई है, थोड़ी देर में उड़ान भरेगी। वो इंतज़ार करता है, लेकिन तितली उड़ान नहीं भर पाती है। वो उसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि तितली के तो पंख कट चुके थे, उसका पूरा शरीर, उसकी बॉडी सूजी हुई थी। वो इस सिचुएशन में, इस स्थिति में ही नहीं थी कि वो कोई उड़ान भर सके। अब उस आदमी को समझ ही नहीं आता है, वो समझ ही नहीं पाता है कि उसने मदद की या उस तितली के साथ कुछ बुरा कर दिया। वो वहीं बैठ जाता है, इंतज़ार करता है कि शायद कोई और एक स्टेज होती होगी जिसमें कि तितली अपने पंखों को फैलाएगी, बड़ा करेगी, उसकी जो सूजन है वो शायद अपने आप गायब हो जाएगी और तितली उड़ेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाता है, क्योंकि तितली तो ऑलरेडी मर चुकी थी। कुकून में से बाहर आने के बाद ही तितली मर चुकी थी। देखिए, उस आदमी ने तो करनी चाहिए तितली की मदद, मगर हो गया अनर्थ। जो नेचुरल है वो शॉर्टकट नहीं है, और जो शॉर्टकट है वो नेचुरल नहीं है। तो फिर नेचुरल है क्या? नेचुरल दरअसल वो कोशिश है जो हम अपनी ज़िंदगी में एम को पाने के लिए करते हैं। नेचुरल वो प्रयास है जो हम अपनी लाइफ में सक्सेस को पाने के लिए करते हैं। नेचुरल वो स्ट्रगल है जो हम कुछ अचीव करने के लिए करते हैं। तो फिर हम इन तीनों से घबराते क्यों हैं, डरते क्यों हैं, भागते क्यों हैं? ये तीनों तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमें इनसे दोस्ती करना आना चाहिए, सीखना चाहिए। हमें उस तितली की तरह, उस बटरफ्लाई की तरह बिहेव करना चाहिए, जो सिर्फ
इन तीनों की मदद से स्ट्रगल करती हुई, प्रयास करती हुई, कोशिश करती हुई इस कोकून से बाहर निकलती है और अपनी उड़ान भरती है। हमें भी अपने स्ट्रगल से, अपनी कोशिशों से और सिर्फ अपने प्रयासों के सहारे ही अपने जीवन की उड़ान भरना आना चाहिए। ये एक ऐसी उड़ान होती है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा करके ही रहती है। तो ये कहानी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके दिलों को इस कहानी ने ज़रूर से छुआ होगा, ये लाइफ में आपकी मदद करेगी, ऐसी मेरी आशा है। तो मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर से मुलाकात करूँगी एक और ऐसी ही कहानी को लेकर के। टिल देन, बाय बाय।